एक बार की बात है कि मीरपुर नामक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम रामू था और दूसरे का श्यामू। दोनों भाई बहुत गरीब थे, मगर उनके दिल सच्चाई और नेकनियति से भरे हुए थे। वे लकड़हारे थे और जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचते थे। एक दिन वे हमेशा की तरह लकड़ियां काटने जंगल की ओर निकल पड़े। लकड़ियां ढूंढते ढूंढते वे इतने आगे निकल गए कि जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। वहां उनकी नजर एक मटके पर पड़ी जो जमीन पर रखा हुआ और पहले से खुला हुआ था। रामू ने आगे बढ़कर मटके के अंदर झांका। वह मटका सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। श्यामू ने रामू को रोका, लेकिन रामू खुशी से चिल्ला उठा, अरे सुनिए भाई, हमारी किस्मत खुल गई है। ये मटका सोने के सिक्कों से भरा हुआ है। शायद अल्लाह ने हमारी सुन ली। हमारे गरीबी के दिन खत्म हो गए। भाई, ये सोना हमारा नहीं है, न जाने किसका है। हमें इसे अपने पास नहीं रखना चाहिए। चलो, हम ये मटका गांव के ताजदार सुलेमान के पास ले चलते हैं। वह हमारे गांव के नेक, समझदार और न्यायप्रिय मुखिया हैं। वही बेहतर फैसला करेंगे। श्यामू ने सावधानी बरतने की सलाह दी। आखिरकार श्यामू के जोर देने पर वे दोनों मटका लेकर गांव के ताजदार सुलेमान के दरबार पहुंचे और पूरा मामला बताया। ताजदार ने उनकी बात सुनी और एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। रामू, श्यामू, ये मटका शायद किसी का नहीं है, क्योंकि हमारे गांव में कोई इतना अमीर नहीं कि जंगल में सोना रखे या खो दे। मुझे लगता है ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे सच्चे दिल का फल दिया है। इसे ले जाओ, अब यह तुम्हारा है। दोनों भाई मटका लेकर घर लौटे। रामू को एक पुरानी कहानी याद आ गई। वे दोनों सोचने लगे कि यह मटका जादुई हो सकता है। श्यामू, मुझे याद आ रहा है, मैंने एक कहानी सुनी थी जिसमें एक मटका जादुई था। वह जब खाली होता तो खुद ब खुद फिर से भर जाता। क्या पता हमारा मटका भी वैसा ही हो। हाँ, ऐसी कहानी तो मैंने भी सुनी है। क्या पता हमारा मटका जादुई हो। धीरे धीरे दोनों भाइयों ने काम करना छोड़ दिया। उन्होंने अपना सारा सामान बेच दिया और ऐशो आराम में दिन गुजारने लगे। वे यही सोचते रहे कि जब मटका खाली होगा तो फिर से भर जाएगा, मगर सोना खत्म हो गया। मटका खाली रह गया। दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे दोबारा ताजदार के पास गए, माफी मांगी और मदद की गुजारिश की। हमसे गलती हो गई हुजूर। हम लालच में आकर सब कुछ खो बैठे। अब न पैसे हैं न काम का सामान, बस शर्मिंदगी है और भूख। बेटों, खजाने सिर्फ पैसों के नहीं होते। असली खजाना इंसान का चरित्र, सब्र और मेहनत होता है। अल्लाह ने तुम्हें आजमाया, तुमने अपनी गलती मानी, यही तुम्हारी असली जीत है। ताजदार ने उनकी मदद की, उन्हें फिर से काम करने का सामान दिया। अब वे फिर से लकड़ियां काटने लगे और मेहनत और ईमानदारी से अपनी जिंदगी गुजारने लगे।